हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान कोश। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे गाइडलाइन के बारे में जो आई ज़रूर है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, लेकिन इसका प्रभाव पूरे देश की सोसाइटी पे भी पड़ सकता है और दर्शाता भी है कि मेरी सोसाइटी किस तरफ जा रही है या किस तरफ उसे जाना चाहिए। अभी प्रेस काउंसिल ने गाइडलाइन लागू किया। इसमें ये कहा गया है कि जब प्रेस के लोग या जो हमारे मीडिया के लोग हैं ये LGBTQ कम्युनिटी के बारे में जब भी लिखते हैं तो अक्सर भी यूनिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर हिंदी में कहें तो किन्नड़ या हिजड़ा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कहा गया है कि कृपया अगर उसका इस्तेमाल ना करें। प्रेस काउंसिल का कहने का तात्पर्य इसके पीछे ये है कि जब भी आप ऐसे किसी टर्म का यूज़ करते हैं तो काफ़ी गलत होता है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि आप ट्रांसजेंडर शब्द का इस्तेमाल करने से भी बचें, क्योंकि उनका कहना है कि अगर आप ट्रांसजेंडर शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं तो ट्रांसजेंडर क्या है, एक एडजेक्टिव है। आप बताइए कि ट्रांसजेंडर मैन या ट्रांसजेंडर वुमेन आप किसकी बात कर रहे हैं। इसमें वो डिटेल में बताया है कि किसी को भी अगर आप पिछले जीवन में जो वो थे इसके बारे में इस्तेमाल करेंगे, उसके वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। पहली बात, यूनिक होता क्या है? देखिए, यूनिक शब्द का मतलब आमतौर पे इसकी प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग होती है। कहीं यूनिक कहा जाता है, कहीं यूनिक कहा जाता है, कहीं यूनिक कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है जो मेल कभी पहले कैस्ट्रेट किया जा चुका हो उसको हम कहते हैं कि भाई ये यूनिक बन चुका है। लेकिन असल में इंडिया में इसका इस्तेमाल ट्रांसजेंडर या किन्नर वर्ग के लिए भी किया जाता है। जैसे इंटरलिंगीय पुरुष, इंटरलिंगीय भी कहते हैं, अंतरलिंगीय वर्ग भी कहा जाता है। अलग अलग ट्रांसलेशन है इसकी, मैं किसी एक का इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। तो जो इंडिया में जो जर्नलिज्म है उसमें जहाँ इनकी रिपोर्टिंग होती है अक्सर इन्हें नेगेटिव टर्मिनोलॉजी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जो ये डायरेक्टिव आया है उसमें कहा है कि जर्नलिस्ट किसी भी तरह से किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के बारे में जब बात करें तो वो क्या था, मतलब या क्या थी। कोई अगर मेल से फीमेल में हुआ है या फीमेल से मेल में कन्वर्ट हुआ है या उसने कोई प्रोसेस करवा के अपनी जो आइडेंटिटी है उसको बदला है तो उसके बारे में, उसके इतिहास के बारे में आप ना बात करें। अगर आप होमोसेक्सुअल शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी ध्यान से यूज़ किया जाए, क्योंकि उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरह ना दिखाया जाए। ये ना दिखाया जाए कोई बीमारी है, वो असल में वो एक इंसान का नेचर होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देने के लिए उन्हें कहा गया है। और कहा गया है कि लेस्बियन, गे या क्वीर जो शब्द हैं ये एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो कोई डिमांड करे तो वो स्पेशल राइट्स मांग रहे हैं, वो बस इक्वल राइट्स मांग रहे हैं। उनकी डिमांड्स जो, उनके जो अधिकार हैं उसको आप विशेष अधिकार ना कहें, उसको समान अधिकार की लड़ाई कहें। तो ये जो प्रावधान, ये जो गाइडलाइंस जारी की है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने, ये दिखाता है कि कैसे हमें अभी भी ज़रूरत है कि हम अपने जो मीडिया वर्ग है और हमारा जो सोसाइटी है उसको और ज़्यादा डेमोक्रेटाइज करें, हर वर्ग को उसका सम्मान मिले। तो LGBTQ असल में होता क्या है, जो टर्म का मतलब क्या है? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांससेक्सुअल, क्वीर कम्युनिटी को हम कहते हैं LGBTQ। तो LGBTQ के जितने भी वर्ग के लोग हैं इनके बारे में शब्दों का इस्तेमाल करते हुए प्रेस काउंसिल ने कहा कि विशेष आप पेशेंस बरतें और सही शब्दों का इस्तेमाल करें। देखिए, हुआ ये है कि इंडिया में जो यूनिक शब्द होता है ये असल में अक्सर किन्नर समाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और लगातार वो इस समाज के हाशिए पे रह रहे हैं, कभी उनको सपोर्ट नहीं मिला। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको थर्ड जेंडर का दर्जा भी जाके 2014 में मिला है। इससे पहले जब तक इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था उन्होंने पूरी तरह से इस पूरी कम्युनिटी को एक तरह से क्रिमिनलाइज कर दिया था। उसके बाद एक थर्ड जेंडर रिकॉग्निशन 2014 में मिला। तो याद रखिए, ये एक वर्ग है जो कंप्लीटली डिफरेंट है लेस्बियन या गे से। लेस्बियन या गे व्यक्ति वो होते हैं जो या तो महिला या पुरुष हैं, लेकिन वो सेक्सुअली ओरिएंटेड होते हैं, उन्हें पसंद होते हैं या तो कोई फीमेल को अगर फीमेल पसंद है तो वो लेस्बियन है, किसी मेल को मेल पसंद है तो वो गे है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जो उनका जो खुद का सेक्स है वो चेंज है, वो मेल ही रहेंगे। ये उनकी सेक्सुअल प्रेफरेंस की बात होती है। जबकि जब ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो होता है उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस नहीं, उसका सेक्स डिफरेंट होता है जो सोसाइटी ने दिया होता है उसके मुकाबले। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो कोई अगर व्यक्ति है जो एक मेल है लेकिन वो सिर्फ फिजिकली मेल है, असल में वो फीमेल की तरह अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो कई लोग सर्जरीज या रिकरेक्शन के थ्रू दोबारा फीमेल अपना बॉडी स्ट्रक्चर करवा लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ पर्सन हु इज आइदर ट्रांस और अ पर्सन हु इज क्वीर। ठीक है, जबकि जब हम लेस्बियन या गे व्यक्ति की बात करें तो ये कोई महिला या पुरुष है जिसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जिसकी पसंद, किसी महिला को महिला पसंद है, पुरुष को पुरुष पसंद है तो वो गे या लेस्बियन कहलाएंगे। लेकिन अगर वो बायोलॉजिकली भी, इंटरनली ही सेक्सुअली में एक मेल है जो अपने आप को फीमेल की तरह आइडेंटिफाई करते हैं, बायोलॉजिकल मेल जो फीमेल की तरह अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक ट्रांसजेंडर, जो अब थ्रू मेडिकल साइंस वो अपने
आइडेंटिटी को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया उसने साफ तौर पे कहा है कि जब आप बात करें यूनिक की या बात करें लेस्बियन, गे या LGBTQ कम्युनिटी की, तो उनके बारे में सावधानी बरतें, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सताए जाते हैं हर वर्ग के द्वारा। इंडिया में जो अभी कोटा बेनिफिट्स की बात की जाती है, जब हम ट्रांसजेंडर्स की बात करें, याद रखिए इंडिया में ट्रांसजेंडर का शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो आमतौर पर वो किन्नर कम्युनिटी के लिए यूज़ किया जाता था अभी तक। तो 2014 में जब ये जजमेंट आई ना, जब कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर एक थर्ड जेंडर इंडिया में रिकॉग्नाइज होगा, तो कहा गया था क्योंकि इनको भी एक जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उसमें ऐड किया जाए। लेकिन हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने बोला सुप्रीम कोर्ट को कि उनको जो भी कोटा मिलता है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी का कोटा है, उसी में मिलेगा। अगर कोई SC वर्ग से है, ST वर्ग से है, OBC से है या फिर EWS से है, तो उसको उस पर्टिकुलर कोटा में ही उस ट्रांसजेंडर को रिजर्वेशन मिलेगा, उनके लिए स्पेसिफिकली अलग से रिजर्वेशन नहीं है। तो ये हालांकि कोर्ट की 2014 की जजमेंट से थोड़ा सा कह सकते हैं उसकी स्पिरिट जो थी वो कहना ये चाहते थे कि इनको भी आप कुछ कोटा दे सकते हैं तो ज़रूर दें रिजर्वेशन में, क्योंकि ये ज़्यादा सताया हुआ वर्ग है जिनको कभी मेन स्ट्रीम में मौका ही नहीं मिलता सामने आकर बातें करने का। तो याद रखिए ट्रांसजेंडर्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो हमेशा याद रखिए ट्रांसजेंडर वर्सेस LGBT अलग अलग है। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ये तीनों सेक्सुअल प्रेफरेंस किसी व्यक्ति की दर्शाता है। ट्रांसजेंडर होना किसी की सेक्सुअल आइडेंटिटी दर्शाता है। दोनों अलग अलग वर्ग है, लेकिन इनको एक साथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी समस्या, इनकी लड़ाई अक्सर एक सी होती है। तो जो इनकी लड़ाई है वो असल में इक्वालिटी की है, ना कि विशेष प्रिविलेज लेने की, क्योंकि इनको अक्सर या तो पुलिस या सोसाइटी में कहीं भी इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनको मेन स्ट्रीम में ऐड किया जाए। और इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम पे भी रिसेंट आर्टिकल में हमने देखा था कि लगातार LGBTQ लोगों को दूर रखा जाता है, उनको उस हद तक समान अधिकार, समान उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंडियन सोसाइटी में जो शुरुआत की गई है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, कि उनको सेंसिटाइज किया जाए जो इंडिया के जर्नलिस्ट है, क्योंकि उनकी बातें लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचती है, तो उनके साथ सेंसिटिविटी आम लोगों तक भी पहुंचेगी। तो एक अच्छा कदम है। ये था आर्टिकल इसके बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखते रहिए ज्ञानकोश। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।